हम लोग देख रहे हैं बिजनेस सर्विसेज में हम लोगों का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हम लोग देख रहे थे रोड ट्रांसपोर्ट मींस व्हाट। सो रोडवेज जो हम लोगों को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, गुड्स या फिर ह्यूमन बींग्स या फिर हमारे सर्विसेज, सो उसे हम लोग बोलते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। सो रोड ट्रांसपोर्ट के हम लोग एडवांटेजेस दिखने वाले हैं इस वीडियोस में, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस नंबर 1, कॉस्ट। Advantages number 1, cost. Road transport is relating cheaper than other transport in short distance. अगर शॉर्ट डिस्टेंस है, अगर थोड़ा नजदीक ही जाना है मुझे, सो नजदीक जाने के लिए मुझे रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज से बेटर वे रोडवेज रहेगा। सो रोडवेज थ्रू ट्रांसपोर्ट करना मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, जिससे क्या होगा, कॉस्ट मेरा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है मेरा फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गया, सो मैं थ्रू द रोडवेज मैं मेरे गुड्स कहीं पर भी डिलीवर कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रेलवे यूज करता हूँ तो मेरा जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो किसी ना किसी रेलवे स्टेशन तक ही पहुंचेगा, जहां तक रेलवे पहुंच पा रही है। बट वही अगर रोडवेज यूज करता हूँ, सो रोडवेज थ्रू मेरा वो प्रोडक्ट उस कस्टमर के गोडाउन तक या फिर उस कस्टमर के घर तक पहुंच जाएगा, बराबर। सो नेक्स्ट है मेरा फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है डोर टू डोर सर्विसेज। ऑब्वियसली रोड ट्रांसपोर्ट मुझे क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, डोर टू डोर। आपके जो भी प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ने फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट मंगवाया, सो वो प्रोडक्ट आपके डोर पे डिलीवर करके जाता है, बराबर। सो डोर टू डोर सर्विसेज मिल जाती है। वही अगर हम लोग एयरवेज रहेगा तो हम लोगों को कहाँ पे जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट्स पे जाना पड़ेगा। रेलवेज रहेगा तो रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। बट वाटरवेज रहेंगे तो पोर्ट्स पे जाना पड़ेगा। बट रोड ट्रांसपोर्ट ऐसा एक जरिया है जहां पे हम लोग डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट, अवेलेबिलिटी एयरवेज जब भी उसका टाइम टू टाइम अवेलेबिलिटी है, या फिर रेलवेज टाइम टू टाइम अवेलेबिलिटी है, वाटरवेज ये भी टाइम टू टाइम अवेलेबिलिटी है। बट रोडवेज मैंने मेरा पर्सनली ट्रांसपोर्ट का एक कार या फिर टेम्पो बुक किया, सो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ मेरे कंफर्ट के जोन में। उसके बाद नेक्स्ट है स्पीड। रोडवेज ये स्पीड नॉर्मली थोड़ा सा कम हो जाता है एयरवेज रेलवेज के जरिए बेसिस पे, बट हम लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि डोर टू डोर सर्विसेज, राइट। और अदर थिंग्स लाइक स्पीड हम लोगों को थोड़ा सा फास्ट रहता है इस एज कंपेयर टू वाटरवेज। लिमिटेशंस देखेंगे, लिमिटेशंस में नंबर 1 आ जाता है वापस कॉस्ट। हम लोगों ने तो कॉस्ट देखा था एडवांटेजेस में, उसमें कॉस्ट था शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोडवे सबसे बेस्ट है और सबसे चीपर कॉस्ट है। बट वही लॉन्ग रोड्स के लिए, लॉन्ग रोड ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे क्या है, वो सबसे हायर कॉस्टली है, बराबर। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी फॉर बल्क गुड्स। ज्यादा बल्की गुड्स हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट में नहीं ले जा सकते, जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरीज, बड़े बड़े इक्विपमेंट, सो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट थ्रू नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते। तो वहां पर हम लोगों को अवेलेबिलिटी होती है, बहुत जगह पे वाटरवेज यूज होता है, रेलवेज यूज होता है, बराबर। सो ये थोड़े से लिमिटेशंस आ जाते हैं हमारे पास। उसके बाद सुटेबिलिटी इन रेनी सीजन्स में बहुत जगह पे पानी भर जाता है, उसके वजह से हम लोगों के पास ट्रांसपोर्ट एरिया कवर अप कर नहीं पा रहे बहुत जगह पे, बराबर। उस एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक्सीडेंट्स, वेरी हाई एक्सीडेंट्स रेशियो इन रोड ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू अदर्स। नेक्स्ट है पॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है रोडवेज के जरिए। इसके लिए हम लोग ने देखा था दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार ऑड इवन फॉर्मूला यूज कर रही थी, जिससे बहुत इम्पैक्ट गिरा है दिल्ली में, बराबर। सो वही थोड़े से लिमिटेशंस आ जाते हैं हमारे रोड ट्रांसपोर्ट में।
नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वो है रेल ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट। सो ये रेल ट्रांसपोर्ट हमारे इंडिया में सबसे फर्स्ट ब्रिटिश सरकार ने लाया था, वो ठाना टू मुंबई। ये फर्स्ट रेलवे हमारे इंडिया में रन हुई थी। उसके बाद इंडिया ने बहुत ग्रोथ की रेलवेज में। वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन वर्ल्ड। सो हम लोग देख रहे हैं रेलवे ट्रांसपोर्ट में चार अलग टाइप्स के ट्रांसपोर्ट आ जाते, टाइप्स आ जाते हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे ट्रांसपोर्ट जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को पैचअप करवाता है, या फिर सिटीज थ्रू, या लोकल ट्रेन्स जो एक सिटी तो दूसरे सिटीज में हम लोगों को पहुंचा रहा है। उसके बाद मेट्रोज है जो हम लोगों को मेट्रो एरियाज में यूज़ हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जहाँ पे बहुत जगह पे हम लोगों को क्विकली घूमने मिल सकता है। मोनो रेल्स है, सेम मेट्रो रेल्स के जैसे ही होती है, बट डायरेक्टली हम लोगों को वो ऊपर से कनेक्टेड होते हैं। अगर हम लोगों ने देखा होगा तो मेट्रो हम लोग नॉर्मली रेलवेज जैसा रहता है, उसी पैटर्न में रहता है, थोड़ा बहुत मोनो रेल ऊपर से कनेक्टेड रहती है। फिर ये दोनों भी हम लोगों को विद इन अ सिटी अगर किधर घूमना है सो वहाँ पे यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। सो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट। सबसे नंबर 1 स्पीड, बराबर। सो रेलवे थ्रू द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इज फास्टर देन द रोडवेज ट्रांसपोर्ट। इसके लिए तो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं रेलवेज। उसके बाद सुटेबिलिटी फॉर बल्कि गुड्स सुटेबल है बल्कि गुड्स के लिए। क्यों? अरे टायर भी लफंड के, पंक्चर होने का टायर, टेंशन नहीं। ओके, ये तो मजाक था। बट देखो उसकी कैपेसिटी सबसे इम्पोर्टेंट, रेलवेज की बहुत बड़ी कैपेसिटीज है। सो वो इजीली हायर बल्कि गुड्स को क्या कर सकता है, इजीली ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है। वही हम लोगों को रोडवेज अगर टेम्पो में, किसी ट्रक में, लॉरी में इतना ज़्यादा बल्कि गुड्स नहीं लेके जा सकते, लिमिटेशंस आ जाते हैं। सुटेबिलिटी इन रेनी सीजन्स में भी सुटेबल है रेलवे, रेनी सीजन में भी सुटेबल है रेलवेज। कई बार इन मोस्ट ऑफ द कम सिचुएशंस में ही हम लोग, नॉर्मल सिचुएशन में ही हम लोगों को रेलवे स्टॉप हो जाती है। अदरवाइज हम लोगों ने अब तक रेलवे स्टॉप्स ज़्यादातर सुना है, हार्डली 3-4 दिन स्टॉप हुआ था रेनी सीजन की वजह से, और अभी कोरोना की वजह से। ओके, सो ये सबसे सूटेबल है। उसके बाद सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, और वही सबसे ज़्यादा हम लोगों को प्रोवाइड करती है रेलवे, क्योंकि ज़्यादा एक्सीडेंट्स के चांसेस नहीं है। हार्डली मंथ में अगर हम लोगों को मिले तो 4-5 एग्जांपल्स मिल जाते हैं, 5 ज़्यादा से ज़्यादा 10, उससे ज़्यादा हम लोगों को एग्जांपल नहीं दिखेंगे कौन से रेल पटरी से उतर गई या फिर ये हुआ वो हुआ। सो सबसे सेफ है। हाँ, हम लोग डेली मरते हैं, हम लोग ने सुना है लोकल ट्रेन्स में डेली कोई ना कोई मरता है, बट वो उनकी गलती रहती है। चलती ट्रेन पकड़ो, डोर पे लटको, जाओ ना, अंदर सेफ है, जगह है अंदर सेफ है, जाओ बैठो। अगर नहीं है जगह, रुको, नेक्स्ट ट्रेन आ रही है, बराबर। सो ये सेफ्टी हम लोगों के लिए है, हम लोग करें तो सेफ है। उस नेक्स्ट है कॉस्ट। तो कॉस्ट, यहाँ पर भी कॉस्ट भी क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। रीज़न, एक ही ट्रेन में हम प्राइवेट ट्रेन तो नहीं लेके जा रहे, सो बहुत सारे जन रहते तो कॉस्ट क्या हो रहा है, हर एक के पास डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी वजह से कॉस्ट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सीडेंट्स। जस्ट अभी हम लोगों ने रिस्क के बारे में डिस्कस किया, सो उसमें हम लोगों ने देखा तो एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते यहाँ पर। और उसके बाद पॉल्यूशन भी रेयरली केस में होता है। रीज़न क्या है, तो हम लोग जो रेलवेज यूज़ हो रहे हैं
वो हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। सो नेक्स्ट हम लोगों को जो देखना था बाकी रह गया था वो लिमिटेशंस ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट। सो रेलवे ट्रांसपोर्ट में नंबर 1 हमारा आता है, वो आता है कॉस्ट। सो कॉस्ट एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मुझे रेलवे ट्रांसपोर्ट ये थोड़ा कॉस्टली जाता है इन गुड्स एंड पैसेंजर ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में अगर हम लोगों ने देखा तो रेलवे ट्रांसपोर्ट में अगर गुड्स लोडेड और अनलोडेड करना है तो मुझे वहाँ तक मतलब रेलवे स्टेशन तक पहुँचना पड़ेगा और वहाँ पे गुड्स लोड कर सकता हूँ और बाद में जहाँ डिलीवर करना था वहाँ पे अनलोड करके बाद में जिस जगह पे पहुँचाना है उसके लिए मुझे दूसरा अलग एक ट्रांसपोर्ट वे यूज़ करना पड़ता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर से लेकिन क्लास में आने तक मैं रेलवे यूज़ नहीं कर सकता, बराबर। सो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डोर टू डोर सर्विस। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो डोर टू डोर सर्विस मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती। डोर टू डोर सर्विस हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट ही दे पा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉइंट अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी हर टाइम पे हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो रही है रोड रेलवे ट्रांसपोर्ट। जहाँ तक उसके ट्रैक्स बने हुए वहाँ पे अवेलेबिलिटी है और जिस टाइम पे उसका ट्रेन का टाइमिंग रहेगा उस टाइम पे ही वो अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉस। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, यहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स तो होते नहीं है, बट अगर एक्सीडेंट हो जाता है सो हैवी लॉस के चांसेस होते हैं।